शिव। जय शिव। प्रभु आप सबको आशीष दे और जितने लोग भवन में इकट्ठा हैं प्रभु उनको आशीषित रखे और जो लोग जूम के माध्यम से जुड़े हैं उनको भी प्रभु आशीषित रखे और संभाले रखे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इन दिनों में हम सबों को जिंदों की साथ रखा है और आशीषित करके रखा है। और हम लोग आज के दिन जो परमेश्वर के वचन में से देखेंगे वो इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 5 पद से 8 पद तक देखेंगे, जिसमें कि स्वामी और दास के बारे में लिखा गया है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 5 से 8 पद मैं आपके सामने उसको पढ़ता हूं। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो ये परमेश्वर का सेवक इफिसियों की कलीसिया के लिए लिख रहा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। ये वो लोग थे जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते थे। उनके लिए बोल रहा है वो कि आप ये मत सोचिए कि आप नौकरी कर रहे हैं और आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आपके पास में छूट है कि आप कुछ भी तरीके से काम करें, है ना। आपको जैसे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चलते हैं वैसे अपने मालिकों की भी आज्ञाकारिता में आपको चलना है। और हमको क्या है कि अपने चाल चलन को इस प्रकार से दिखाना है कि हमारी एक गवाही लोगों के बीच में रहे, कि ये लोग जाने, कि जो लोग अविश्वासी लोग हैं वो जाने कि हम कुछ फर्क लोग हैं। और पास्टर ब्रजेश, आपका माइक ऑन है, कृपया करके सभी अपने माइक को म्यूट रखें, बीच में डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग जो है वो परमेश्वर को दूसरों तक के वचनों को दूसरों तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है कि हम अपने जो नौकरियों पे बड़ी, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हम लोग बड़ा मन लगा कर काम करते हैं, वैसे ही हमको अपने नौकरियों पे भी काम करना है, ताकि क्या है अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में डरते और कांपते रहते हैं, वैसे ही हम अपने नौकरियों पे जहां जैसा भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे किसी के साथ हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हमें बड़े डरते हुए कांपते हुए हर एक आज्ञाओं को मानते हुए काम करना है ना। इसमें जो इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद में ये लिखा है, ये पत्नियों के विषय में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो यही बात जो है हमारे लिए भी है, हर एक जन के लिए है, कि हम अपने अधिकारियों के अधीन में रहें, कि हम उनके हर एक बात को मान के चलें। अगर कोई काम सौंपा गया है तो उसको पूरा मन लगा के करें। मैंने अपने करियर में जो मैंने अपना नौकरी की है, पिछले 40 साल से मैं नौकरी करता आ रहा हूँ, तो मैंने तरक्कियाँ जो पाई हैं वो इसी कारण पाई हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता और अपने बॉस की आज्ञाकारिता की वजह से। और क्या है कि मुझे काम आता है कि नहीं आता है, पहली बार कर रहा हूँ तब
तब भी मैंने बॉस को कभी कहा कि नहीं, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने हमेशा कहा कि अच्छा हाँ ठीक है, कोशिश करूँगा। और मैंने ये देखा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कदम पे सफलता दी है। हर एक काम को कंप्लीट करने में, उसको अकम्प्लिश करने के लिए मेरी प्रभु यीशु मसीह ने सहायता मदद करी है। और जिससे कि मेरा नाम मेरे मालिक के मुंह में अच्छा ही रहा, उसके मन में मेरे प्रति अच्छी बातें रहीं। कुलुस्सियों 3 उसका 22 पद यूं कहता है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। क्या कह रहा है कि हमको मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान नहीं, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से हमको अपने अधिकारियों के अधीन में, और जो जो जिम्मेवारी हमको दी जाती है उसको बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़ी बुद्धि के साथ, जितना हमको आता है उससे थोड़ा और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की समझ लेकर हमको इन कामों को करना है। पिता परमेश्वर हमारी हर एक बात में सहायता मदद करेगा और देखेगा कि हमें अपने नौकरियों पे सफलता मिलेगी, और जो परेशानियां हम अपने नौकरियों पे झेलते थे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से खत्म हो जाएंगे, और अधिकारी को ना चाहते हुए भी हमें फेवर देना पड़ेगा। पहला तीमुथियुस उसका 6 का पहला और दूसरा पद यूं कहता है, जितने दासा के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। क्या करना है हमको? हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। हमको एक दूसरे को सिखाना है कि हम अपने स्वामियों की आज्ञाओं पर चलें, उनकी बातों को मानें, अपनी ड्यूटी को सही प्रकार से करें और पूरी विश्वास योग्यता से करें। और जो यदि हमारे जो अधिकारी लोग, हमारे जो बॉस हैं, हमारे मालिक हैं, वो विश्वासी हैं, तो उनके लिए और भी बढ़कर हम लोग प्रेम से, आनंद से सेवा करें। ताकि इसका क्या है कि लाभ उठाने वाले कौन होंगे? विश्वासी लोग ही होंगे, है ना? अब हम लोग एक मसीही संस्था में नौकरी करते हैं, तो हमारी मेहनत से मसीही संस्था तरक्की करेगी। हमारी विश्वास योग्यता से वो मसीही संस्था और जो हमारे मालिक लोग हैं वो लोग भले होंगे। तो हमको प्रार्थना करनी है, हमको इन संस्थाओं के लिए, जो मसीही संस्थाएं हैं, कि हम अगर काम करते हैं तो हमको इनके लिए प्रार्थना करनी है और विश्वास योग्यता से और बड़ी मेहनत के साथ में सेवा काम करना है। एक समय था मेरे जीवन में कि मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं किसी भी मसीही संस्था में नौकरी नहीं करूँगा। तो क्योंकि शुरुआत की मेरी जो सेवकाई थी वो मसीही संस्था में थी, और मैंने कुछ बातें मुझे पसंद नहीं आई जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसी जगहों पे काम करने से तो हमको दबाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने कई वर्ष जो है गैर मसीही संस्था में काम किया और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। लेकिन उसका मतलब ये रहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से 8 घंटे जब ड्यूटी करने जाता था, तो वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ा, तो मुझे बहुत ही आनंद आया और मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक्सेप्ट किया, और मैंने देखा कि परमेश्वर का काम कैसे बढ़ा और कैसे चल रहा था, और प्रभु ने मुझे इस संस्था में आके आशीषित किया, और ये संस्था भी आशीषित है और यहाँ के लोग आशीषित हैं। और जितने लोग इस संस्था से जुड़े हैं वो किसी ना किसी तरीके से
आशीषित बने रहेंगे। और प्रभु हम सबों को ऐसी बुद्धि दे कि हम मसीह संस्थाओं के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें कि उनके अधिकारी पवित्र आत्मा से भर के रहें, उनके जितने भी कर्मचारी लोग हैं वो परमेश्वर के वचनों से भरे रहें, परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें, क्योंकि एक ऐसी जगह पर गैर मसीही स्थान पर ये संस्था खड़ी हैं जहाँ पे कि वो परमेश्वर की गवाही को, जीवती गवाही को बताते हैं। और अगर विश्वासी लोग वहाँ पे कायम रहेंगे तो परमेश्वर के वचन का काम और बढ़ेगा। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 9 पद में, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। क्या है? दासों को समझा। ये हम लोगों की ड्यूटी है, विश्वासी लोगों की, जो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ गए हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि हम लोग विश्वासियों को ये सिखाएं कि अपने अपने स्वामियों के अधीन बने रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। हर एक बात में अपनी ड्यूटी के प्रति, है ना, और अपने काम के प्रति, अपने जो संगी वर्कर्स हैं उनके प्रति हम उनको आनंदित रखें, है ना, किसी प्रकार की अड़चने ना खड़ी करें और पलट कर हम लोग किसी प्रकार का उल्टा सीधा जवाब न देने वाले, है ना, और हमारी गवाही बनी रहे कि लोग हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहचाने। कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 23 पद, जो यहाँ पे, और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। क्या है? उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। कि जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपने मालिक के काम आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो उसे ये समझ के नहीं कि हम मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, पर उसे ये जानकर कि हम प्रभु की सच्चे हृदय से सेवा कर रहे हैं। हर एक बात में, अब जैसे महिलाएं हैं वो घर में अपना घर को चलाती हैं, है ना, और बच्चों को देखती हैं, खाना बनाती हैं, ड्यूटी भी जाती हैं, तो उनके लिए बड़ा टफ, बड़ी कठिन बात है कि इतना बोझ उठाना उनके लिए। लेकिन यदि वो इसको प्रभु की सेवा समझकर कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, तो करें और आनंदित होकर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि घर में कुछ भी समस्या होगी। बच्चे खुशहाल होंगे, पति पत्नी खुशहाल होंगे, घर में खाना अच्छा होगा, घर में नौकरी का माहौल अच्छा होगा और धन की कमी नहीं होगी और प्रभु की गवाही अच्छी होगी। तो ये चीज़ों को सीखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अंदर से आनंदित होकर हर एक बात को, हर एक काम को, छोटे से छोटे काम को, बड़े से बड़े काम को, कठिन से कठिन काम को, कड़वे से कड़वे काम को हमको आनंदित होकर करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो वो मेरी बात को समझ रहा है कि इसका आनंद कुछ अलग है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि जैसे महिलाएं लोग कभी कभी कहते हैं कि खाना आपके हाथ का बहुत अच्छा बनता है, बहुत स्वाद आता है। वो स्वाद ऐसे नहीं है कि उन्होंने मसाला अच्छा डाला है या नमक ठीक से डाल दिया है। उनके हृदय की जो खुशी है, जो आनंद है, वो उस खाने के अंदर है। बच्चों को हमेशा माँ का खाना पसंद आता है। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे के लिए बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से खाना बनाती है, तो उसके खाने के अंदर में वो प्रेम और वो आनंद है। मैंने बड़ी बड़ी महसूस किया कि जब भी मैं बड़ा होकर भी नौकरी बाहर करता था, मैं घर जाता था, मम्मी के हाथ का खाना चाहिए। और मम्मी के हाथ का खाने का स्वाद, चाहे वो पराठा हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी हो, वो उसका आनंद कुछ और ही है। वो टेस्ट में कुछ मजा और है, कहीं होटल में नहीं मिलेगा वो टेस्ट, कहीं और किसी दूसरे के घर में नहीं मिलेगा, अपने घर में ही मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि हम लोग कुछ भी करें, दिल से करें और आनंदित होते हुए करें। कुड़कुड़ाते हुए करेंगे ना, जैसे खाना बनाना पड़ रहा है, ये है, वो हो गया, तो बड़ी समस्या है, बड़ी गर्मी है, बड़े पसीना आ रहा है, अभी ड्यूटी से करके आए हैं और अभी आके खाना बनाना है, तो वो खाना कभी भी टेस्टी नहीं होता। नौकरानी के हाथ का खाना खा के देख लीजिएगा,
उसमें कभी भी स्वाद नहीं होगा, कभी आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो खाली ड्यूटी कर रही है बस, फटाफट फटाफट अपना मैंने एक 2 सब्जी बना दी है, एक दाल बना दी है, रोटी बना दी है, बस काम मेरा खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। तो उसमें खाने में टेस्ट नहीं आएगा। और जो इत्मीनान से बैठ के, आनंद से बैठ के खाना बनाया जाएगा, उसमें स्वाद है। ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं, आत्मिक जगत की बातें हैं। तो इसको समझकर अगर हम काम करेंगे, तो चाहे वो खाना बनाना है, चाहे कपड़े धोना है, चाहे प्रेस करना है, चाहे बच्चे को तैयार करना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, ऑफिस में जाके काम करना है, लिखना है, पढ़ना है, बच्चे को पढ़ाना है, सब में आनंदित रूप से करेंगे, तो उसका अंत नतीजा जो है प्रभु की महिमा के लिए होगा। फिर 7वें का हमने देखा अभी क्या कह रहा है, और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। कुलसियों 3:23 यूं कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम कुछ भी करें जीवन में, कोई भी काम करें, उस चीज को हम ये समझें कि हम अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, कि प्रभु ने मुझे ये काम दिया है और मैं उसको खुश करने के लिए, प्रभु को आनंदित करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और मुझे इसमें करने में आनंद आ रहा है। भार नहीं है मेरे पर, बोझ नहीं है मेरे पे। तो जब ज्यादा काम भी होगा, तब भी अगर हम इस हृदय से करेंगे कि तन मन से और आनंदित होते हुए करेंगे, तो वो अधिक काम भी कुछ भारी नहीं लगेगा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 8वां पद यूं कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हमको प्रभु से प्रतिफल चाहिए। हम चाहते कि हमको रिटर्न में कुछ भी करे तो हमको अच्छा चीज मिले, अच्छी बात मिले, है ना? तो क्या चीज है ये, कैसे मिल जाएगी? मत्ती 16 अध्याय 27 पद यूं कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वापस अपने स्वर्गदूतों के साथ में की महिमा में, तो क्या करेंगे वो? हमको अपने कामों का प्रतिफल देंगे। हमने क्या किया है, हमने पड़ोसी के लिए क्या किया है, अपने मित्र के लिए क्या किया, अपने भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए क्या किया है, उसका प्रतिफल मिलेगा। हमने प्रभु के लिए क्या किया है, उसका प्रतिफल मिलेगा। ये मत सोचिए कि मतलब हमको जो है इन बातों का कोई भी संज्ञान में नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह माफ कर देगा हमारी गलतियों को, हमारी भूल चूक को। जी हाँ, माफ करता है, वो माफ करेगा, लेकिन हमको प्रतिफल भी तो लेना है। हमको प्रभु में आनंदित रहना है, हृष्ट पुष्ट रहना है, स्वस्थ रहना है, और हमारे इर्द गिर्द अच्छा माहौल बना रहे, इसके लिए हमको अपने आप स्वयं आनंदित होते हुए सब कामों को करना है। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 24 और 25 पद यूं कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। हम लोगों को ये मिरास प्रभु से मिलेगी, और हम भले काम करते रहें, अच्छे मन से करें। जो भी जिम्मेवारी हमको मिलती है, जो भी अधिकारी हमारे ऊपर आता है, चाहे खराब हो, आत्मिक हो और भी अच्छी बात है, और जो संसारिक हो और जो खराब बॉस हो, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रार्थना करके काम करिए, प्रभु आपको देखता है और प्रभु आपकी मन की बातों को समझता है। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप सबों को, जो लोग ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कि एक भला बॉस दे, अच्छा बॉस दे, जो कि आपको समझने पाए। और सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहें, हम उसके वचन में बने रहें, हम पवित्र आत्मा से बने रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को आशीषित रखे। जय यीशु।